वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों को स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से बीएससी या बीए कोई भी विद्यार्थी बीएससी या बीए मैथमेटिक्स ऑनर से करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर फर्स्ट। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे अब अगर बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, अगर सेमेस्टर 1 में हैं तो उसके लिए जो है ना देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर फर्स्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है बीएससी या कोई विद्यार्थी बीए कर रहा है किससे, मैथ से, तो उसके लिए सेमेस्टर 1 के लिए है कौन सा है टॉपिक, चैप्टर कौन सा है, मैट्रिक्स। कौन सा चैप्टर है, मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। पहले जान लेते हैं मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, समझ गए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, बिहार के अगर कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हैं तो सभी विद्यार्थियों के लिए यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैट्रिक्स से, देखिए यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स कौन सा है तो यूनिट नंबर, देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर क्या है 4। पहले हम जान लेंगे मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, इसके बाद बारी बारी से जो है ना एक एक टॉपिक के बारे में इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, प्रत्येक टॉपिक देखिएगा मिल जाएगा। तो पहले आज बात कर लेते हैं मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। सेमेस्टर 1 का यूनिट कौन सा है 4, जिसके कौन सा है यूनिट 4, जिसमें क्या पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स लिखे हैं, हेडिंग क्या लिखा है मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, देखो इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है सजाना किसी को। डायरेक्ट अरेंजमेंट लिखे हैं, डायरेक्ट अरेंजमेंट इनटू रो और कॉलम, रो और कॉलम के रूप में जिसको सजाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, देखो इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, आयताकार अरेंजमेंट। क्या कहिएगा, आयताकार अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है सजाना। देखिए यहाँ पे जिसको रो और कॉलम के फॉर्म में सजाएंगे उसी को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिखा है इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय। डिनोटेड का मतलब होता है सूचित करना, जिसे कोई किसी के नाम से दिखाया जाता है ना, इंडिकेट किया जाता है, उसी प्रकार मैट्रिक्स को भी डिनोट किया जाता है। किससे, डिनोटेड का मतलब क्या होता है, सूचित करना। डिनोट किया जाता है कैपिटल ABCD से। लिखे हैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, डॉट 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 आगे कर दिए हैं। कैपिटल ABCD से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, मैट्रिक्स को जो लिखा जाता है, पहला एग्जांपल लिखे हैं, देखो मैट्रिक्स को जो लिखा जाता है हर हमेशा रेक्टेंगुलर के फॉर्म में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर के फॉर्म में या तो ऐसे ब्रैकेट रखिए या यहाँ कर्व जैसा ब्रैकेट लिखिए। देखिए यहाँ पे इसको, देखिए यहाँ पे या तो कर्व जैसा या इसी को बोला जाता डबल डेल्टा। देखो ये जो लिखा जाता है इसको डबल डेल्टा, या तो इस फॉर्मेट में मैट्रिक्स को लिख सकते हैं या तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या डबल डेल्टा इसको जो को बोला जाता है। अगर थर्ड पार्ट में जाइएगा तो इसके बारे में पढ़िएगा, डबल डेल्टा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या देखो कर्सिव ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं, जिसको मिडिल इंटरवल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग 12th में इतना ही तक पढ़े हैं, देखो BSc में बदल जाता है थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे या तो इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, या तो इस ब्रैकेट में लिखिए मैट्रिक्स को, या तो इस डबल डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, या तो कर्सिव ब्रैकेट में भी क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, मैट्रिक्स इसको कहा जाता है इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, डायरेक्ट अरेंजमेंट। किसमें, रो इनटू कॉलम, जिसको रो और कॉलम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, हम
मैट्रिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल ए बी सी डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी डॉट 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 डिनोट किया जाता है। या तो मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लिखिए, या तो इस फॉर्मेट में लिखिए, या डबल डेल्टा के फॉर्मेट में लिखिए, या कर्सिव के फॉर्म में लिखिए, तीनों चारों के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए चलिए आप बताते हैं कितना विद्यार्थी का क्वेश्चन है, सर जी रो किसको कहा जाता है और कॉलम किसको कहा जाता है। याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिए 2 4 6 1 -1 6 2। देखिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिए हैं। आप देखिए यहाँ पे देखो ये जो सीधा रेखा रहता है, ये जो सीधा रेखा है, देखिए यहाँ पे ये इसको रो बोला जाता है, जिसको ओरिजेंटल लाइन बोले थे। क्या बोला जाता है, ओरिजेंटल। ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे, रो। और वर्टिकल लाइन अगर खड़ा रेखा रहेगा इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। याद रखिएगा ओरिजेंटल लाइन इसको बोलेंगे, तो ओरिजेंटल लाइन आर को क्या कहलाएगा, रो। ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे, रो। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम। देखिए यहाँ पे क्या वो ओरिजेंटल लाइन है, तो एगो दूगो ओरिजेंटल लाइन है, तो दूगो ओरिजेंटल लाइन। तो ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे, रो। और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। याद रखिएगा ओरिजेंटल लाइन आर को क्या कहलाएगा, रो। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, जिसको खड़ी रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे, रो। वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देखो पहला कॉलम, देखिए पहला कॉलम हो गया तो C1, दूसरा कॉलम हो गया तो C2, तीसरा कॉलम हो गया तो C3, ऐसे ही डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला रो है तो इसको बोलेंगे R1, सेकंड रो है तो इसको क्या बोल सकते हैं, R2, ऐसे ही लिख सकते हैं। याद रखिएगा जैसे ई मैट्रिक्स है कोई, देखिए यहाँ पे इसमें क्या गो रो है, तो एक कहिएगा सर जी ओरिजेंटल लाइन को रो कहा जाता है। तो एगो दूगो तीन गो, तो ये क्या हो गया R1, ये क्या हो गया R2, ये क्या हो गया R3। याद रखिएगा रो हर हमेशा, तो फर्स्ट रो है तो R1 माने, सेकंड रो को R2, थर्ड रो को क्या बोले हैं R3। देखिए यहाँ पे अब ये वर्टिकल लाइन होता है तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे C1। देखो दूसरा वर्टिकल लाइन है तो C2, जिसको कॉलम बोला जाता है, C1 C2 और क्या हो गया C3। याद रखिएगा तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे कॉलम, और ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। याद रखिएगा आज से मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, इट इज द रेक्टेंगुलर एलिमेंट दैट इज एलिमेंट रो इनटू कॉलम, जिसको रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। हाँ रो, अब रो भी समझा दिए। ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे, रो। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम। याद रखिएगा या तो इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, या तो इस ब्रैकेट में, या डबल डेल्टा के फॉर्म में, या कर्सिव ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलिए अगला फॉर्म पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्या लिखे है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म, कुछ जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लिखे हैं देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखे हैं A11, दूसरा क्या लिखे हैं A12। देखिए यहाँ पे AIJ के फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसका मतलब रो इनटू फॉर्मेट। देखो AIJ के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो A11 का मतलब हो गया ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब A11 का मतलब होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। I रिप्रेजेंट करता है रो के पोजीशन को, रो के पोजीशन को। देखो J जो रिप्रेजेंट करता है, J किसको, रो कॉलम के पोजीशन को, कॉलम के पोजीशन को। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो के पोजीशन का। रो कितना पोजीशन पर है, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम के पोजीशन पर। तो इसका मतलब अब ये बोले हैं A11, तो A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाला रो है तो रो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो के पोजीशन को, पहला वाला जो रहेगा। सेकंड वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम के पोजीशन पर, कितना नंबर कॉलम के पोजीशन पर है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ के पहले देख लीजिए A11
A12 ऐसा ही जनरल फॉर्म आगे बढ़ता जाएगा, A13 A14 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, An तक जाएगा, n नंबर ऑफ टर्म तक जाएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा लिखा है, दूसरा रो में A12 देखो यहाँ A22 A ऐसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा A23 ऐसे ही डॉट डॉट तक जाता रहेगा। देखो यहाँ पे तीसरा रो में लिखे हैं A31 A32 A यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 डॉट डॉट यहीं तक जाता रहेगा। नीचे जाएगा तो A14 A41 क्या हो जाएगा A41 A51 ऐसे ही डॉट डॉट नीचे तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस वाला लाइन को क्या बोला जाता है, ऐसे ओरिजेंटल लाइन, ओरिजेंटल लाइन बोला जाता है। तो ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलिएगा रो। देखो आप इसको भी क्या बोलेंगे रो। मेरा ये R1 हो गया, ये आपको R2 हो गया, ये R3 हो गया, ऐसा ही डॉट डॉट तक एन तक जाएगा। क्या देखेगा अब वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन हुआ टू जो रिप्रेजेंट करा, पहला वाला जो 1 हो गया वो रो ऑफ पोजीशन को रिप्रेजेंट करा, सेकंड वाला जो है वो क्या करा कॉलम ऑफ पोजीशन को रिप्रेजेंट करा, कॉलम के पोजीशन को रिप्रेजेंट करा। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंस पॉइंट्स में लिखा है, याद रखिएगा आज से ओरिजेंटल लाइन और क्या कहलाएगा रो। ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे रो, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, लिखे हैं वर्टिकल लाइन आर कोल्ड क्या कहलाएगा कॉलम, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे कॉलम। अब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखा जाता है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखा जाता है रो इनटू कॉलम के फॉर्म में, रो इनटू किसके फॉर्म में कॉलम के फॉर्म में। अब कहेगा कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए, तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे रो इनटू कॉलम के फॉर्म में। इसका मतलब ऑर्डर बराबर लिख सकते हैं m इंटू क्या लिख सकते हैं n के फॉर्मेट में। m क्या रिप्रेजेंट करेगा तो रो के कॉलम, देखो पोजीशन ऑफ, देखो रो ऑफ पोजीशन, पोजीशन के देखो यहाँ पे रो ऑफ पोजीशन, याद रखेगा रो के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा और m क्या रिप्रेजेंट करेगा कॉलम ऑफ पोजीशन, पोजीशन किसका कॉलम के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखेगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्या होता है, एक देखो एगो मैट्रिक्स को जो लिखा जाता है ए आई जे के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ए आई जे के फॉर्मेट में। आई क्या रिप्रेजेंट करेगा तो रो ऑफ पोजीशन, जे क्या रिप्रेजेंट करेगा कॉलम ऑफ पोजीशन। याद रखेगा। या ऐसे लिखा जाता है ऑर्डर बराबर m इंटू एन, तो m क्या रिप्रेजेंट करेगा रो ऑफ पोजीशन, n क्या रिप्रेजेंट करेगा कॉलम ऑफ पोजीशन। याद रखेगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। एफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ 2 4 6 2, देखिए यहाँ पे 6 -1, देन फाइंड। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा आपसे, नंबर ऑफ रो, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रो क्या है। दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉलम। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। चौथा क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछेगा राइट, माने लिखिए, क्या लिखिए तो A11 या देखिए यहाँ पे A21 ऐसे लिखने के लिए बोलेगा। आप देखिए यहाँ बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखे हैं इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है इस फॉर्मेट रेक्टेंगुलर के फॉर्मेट में रहेगा, देन देन का मतलब होता है तब, फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ रो की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए चारिम क्या करा नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले चारिम से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट करा तो एलिमेंट गिन लेंगे कितना है, देखिए यहाँ पे संख्या 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगा 6। यही हो गया आंसर, हो गया। देखिए यहाँ पे अब नंबर ऑफ रो देख लेते हैं। रो किसको बोला जाता है ओरिजेंटल लाइन को, तो देखेंगे क्या रो है
तो एगो कहिएगा सर जी दूसरा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो एगो दूसरा तो क्या होगा एगो और एगो, दूगो हो गया, तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया 2 हो गया। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम का आएगा, नंबर ऑफ कॉलम का आएगा, तो कॉलम की संख्या कितना है, तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे कॉलम बोलेंगे, तो एगो दूगो तीन गो, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 3, तो 3। अब देखिए ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होता है, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए एक ए वाला का ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए सेट का, देखो यहाँ पे ए दे दिया मैट्रिक्स, ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर को ऐसे लिखा जाता है, आपको ए सेट का, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, तो m गुने n के फॉर्म में, इसका मतलब रो इनटू कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है, कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। तो रो की संख्या कितना है, तो 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कॉलम की संख्या कितना है, तो 3, यही हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, रो इंटू क्या होगा कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसे लिख लीजिए रो इंटू कॉलम। अब यही हो गया आपका आंसर, याद रखिएगा यही हो गया। कितना नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्या कर रहा है, राइट, राइट का मतलब लिखिए, क्या लिखने के लिए बोल रहा A11, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो ये हो गया, अब फर्स्ट कॉलम C1 ये हो गया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा आ गया, तो कहिएगा सर जी 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। आप देखिए यहाँ पे कह रहा, इसके बाद क्या कह रहा A21, इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो कौन सा हो गया है, ये देखिए यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन, इफ ए बराबर कुछ एलिमेंट दिया हुआ 5 -1 0 6 -2 5 6 3 2 और देन तब फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना। पहला क्या हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या। दूसरा नंबर ऑफ रो, तेसर पूछ रहा नंबर ऑफ कॉलम, 4 में पूछ रहा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर। देखो 5 में पूछ रहा राइट माने लिखिए A11 A21 A22 ऐसे लिखने के लिए, या A33 ऐसे लिखने के लिए, कुछ भी कहेगा लिखने के लिए लिख लेंगे। अब चलिए बारी बारी से क्वेश्चन को टच करते हैं। क्या करा, इफ ए बराबर कोई दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए बराबर एगो मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है, एलिमेंट आपको दे दिया, गौरा ध्यान माने तब, देन का मतलब तब, फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ एलिमेंट, आप एलिमेंट गिन लेंगे पहला को, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर कितना, एलिमेंट कितना हो गया, एलिमेंट की संख्या 9, तो 9 हो गया, पहला का आंसर खत्म। देखिए अब कहेगा आपको नंबर ऑफ रो, रो किसको बोले जाएंगे, ओरिजेंटल लाइन को ना, तो ओरिजेंटल लाइन को रो बोला जाता है। तो क्या वो हो गया एगो, कहिएगा सर जी एगो R1, दूसरा क्या होगा ये R2 हो गया, ये तीसरा क्या हो गया ये क्या हो गया R3 हो गया, तो R3। देखिए यहाँ पे एगो दोगो और तीन गो रो हो गया ना, तो R1 R2 R3 3 गो हो गया, तो नंबर ऑफ रो की संख्या कितना हो गया 3 हो गया, यही हो गया। देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या, देखिए यहाँ पे एगो दूगो और 3 गो कॉलम, 3 गो कॉलम, तो ई C1 हो गया, ई C2, ई क्या हो गया C3 हो गया ना, तो कॉलम की संख्या क्या गो है 3 गो, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गो हो गया। अब ऑर्डर ऑफ ए कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ कैसे लिखेंगे ए का, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, तो रो गुने कॉलम के रूप में, लो इंटू क्या होगा कॉलम, तो रो की संख्या कितना है देखिए 3, कॉलम की संख्या क्या है 3, तो यही हो गया 3 इंटू 3 हो गया। देखिए यहाँ पे अगला क्या कर रहा राइट माने लिखिए A11, तो पहले A11 लिखेंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए यहाँ पे ये R1 हो गया, देखो फर्स्ट रो
अब फर्स्ट कॉलम तो कहाँ पर कट रहा है, 5 पे जाके, तो कौन सा हो गया, 5 हो गया, यही हो गया। इसके बाद क्या करा, 8 to 1, इसका मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का मतलब R2 यहाँ पे हमको आ रहा है। देखो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम होता है, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ई हो गया, फर्स्ट कॉलम ई कहाँ पे जा रहा, सेकेंड रो यही हुआ ना, अब फर्स्ट कॉलम यही, तो कहाँ पे जा रहा, 6 पर, तो 6 हो गया। देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, 8 to 2, इसका मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखो सेकेंड रो यही वाला है, देखिए यहाँ पे सेकेंड कॉलम कौन सा है, ई, देखो C2E हो गया, तो कहाँ पे जा रहा, -2 पर, तो -2 हो गया, यही हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, A13 A33 हमसे पूछ रहा है, तो A33 कैसे लिखेंगे, थर्ड रो पहला वाला रो होता है, इसके बाद कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड रो, देखो R3 माने थर्ड रो और थर्ड कॉलम, C3 का मतलब थर्ड कॉलम, तो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यही क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आप लोग जो है ना इस थ्योरी को पढ़ के आएगा, फिर जो है ना अगला टॉपिक के बारे में कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।